बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज और आप देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। सारम बर्नी केस जो कि कुछ अरसा पहले सामने आया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आईं और बिलखुसूस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एफआईए ने काफ़ी सारी चीज़ें अदालत में पेश करने के हवाले से कुछ दस्तावेज़ात भी तैयार कर ली हैं। आज की वीडियो में एक तो ये शेयर करूँगी कि एफआईए की क्या भरपूर तैयारी है सारम बर्नी को मज़ीद जेल में रखने की, और इसके साथ-साथ सारंग बरनी अकेले नहीं हैं इस पूरे मामले में, उनकी मामनत कुछ मशहूर टीवी होस्ट हैं जिन्होंने की, प्रोड्यूसर्स हैं और उन्होंने उसके बदले में क्या माली फ़ायदे भी उठाए और उनके ट्रस्ट को प्रमोट करने के लिए जाली शादियाँ जो बिलखुसूस टीवी शोज़ में करवाई गई। और उसके बाद टीवी शोज़ में शादियाँ करवाने के साथ-साथ जो सबसे भयानक काम किया गया है, वो है कि इस ट्रस्ट के लिए एड मांगी जाती थी कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जाए। नेशनल इंटरनेशनल लेवल से जो इमदाद, जो फंडिंग आती थी, इन होस्ट का और ये जो एंकर्स वगैरह हैं, इनका कितना कमीशन उसमें होता था, ये भी आज आगे चल के आपसे शेयर करूँगी। तो नाज़रीन, जैसे कि निदा यासिर मशहूर टीवी होस्ट हैं, बड़े अरसे से मॉर्निंग शो के ऊपर काम कर रही, साला-साल उन्हें गुज़र गए हैं मॉर्निंग शो के ऊपर काम करते हुए। निदा यासिर पहली दफ़ा उनकी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आई, पहले भी वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से रही हैं कि वो सवालात ऐसे करती हैं, वो लोग अगर किसी की कोई थोड़ी-सी ऐसी चीज़ वायरल हो जाती तो उसे फ़ौरी से फ़ौरी जो है वो अपने मॉर्निंग शो में बुलाती हैं, प्रमोट करती हैं और बाज़ ऐसे लोगों को उन्होंने प्रमोट किया कि जो जिनका राइट भी नहीं बनता था। रेटिंग के चक्कर में निदा यासिर, अगर ये निसार बरनी, अगर हम बरनी ट्रस्ट की बात करें, तो निदा यासिर ने बरनी ट्रस्ट को अपने मॉर्निंग शो के ज़रिए बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड किया है। उनके हम पहले प्रोग्राम्स देखते हैं या हम उनकी पहली कुछ वीडियोज़ देखते हैं, तो उसके अंदर ये वाज़िया देखा जा सकता है कि निदा उनके जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी शादियाँ हैं, उनको करवाती थी और फिर उसके बाद उनके लिए बाकायदा फंडिंग के लिए जो है वो भी साथ-साथ प्रोमो चलाती थी कि इस जो बरनी ट्रस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएँ ताकि ये बेसहारा बच्चियों की और शादियाँ कर सकें, ये बेसहारा बच्चियों का सहारा बन सकें और ये जो बेसहारा बच्चियाँ हैं उनकी एजुकेशन के लिए ये एनजीओ बहुत ज़्यादा काम करती है। लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ हो गई है कि बरनी ट्रस्ट के अंदर जितने भी बच्चे हैं, उनमें कि कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसकी तालीम का कोई ट्रस्ट की तरफ से इंतज़ाम किया गया हो, जो कि एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक ट्रस्ट जो इतनी फंडिंग ले रहा है नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जो बच्चे उनके यहाँ रखे गए हैं, उनकी तालीम के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। यानी वो बच्चे उनके लिए कोई ट्रस्ट के अंदर भी टीचर्स जो हैं, वो हायर नहीं किए गए कि वो उनको कोई इब्तदाई तालीम के हवाले से बच्चों में कोई अवेयरनेस पैदा कर सकें। निदा यासिर अब हज पे गई हुई हैं और हज से वापसी पे उनको अरेस्ट किया जाएगा। उनको एफआईए के पास बड़े सबूत हैं, उनको शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा, तहकीकात की जाएँगी कि जो बाहर के मुल्क में वो अक्सर जाती रहती हैं, दीगर ममालिक में जाके सैर-सपाटे भी करती हैं और अपनी शॉपिंग ढेर सारी करके लाती हैं, जो कि वो फिर अपने मॉर्निंग शो में दिखाती हैं कि फ़लाँ मुल्क वो गई थी और वहाँ से वो ये शॉपिंग करके लाई। तो ये जो शॉपिंग है, अब कहा ये जा रहा है कि जी वो खुद नहीं करती थी, बल्कि ये बरनी ट्रस्ट जो है, सारम बरनी ट्रस्ट, इसके ज़रिए ही वो अपने मुख्तलिफ जो बैरून ममालिक के दौरे हैं, वो करती थी फैमिली के साथ, फिर वहाँ पे शॉपिंग जो है वो करती थी और उनके खिलाफ जो है काफ़ी सारी चीज़ें इस वक़्त एफआईए के हाथ लग चुकी हैं और इसके साथ-साथ इकरारुल हसन जो हैं, उन्होंने भी अपने कुछ प्रोग्राम्स ऐसे किए जिसमें सारम बरनी ट्रस्ट को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और कुछ माह पहले एक इकरारुल हसन की वीडियो सामने आई थी कि जिसमें वो ये बता रहे थे कि फ़लाँ जगह पे बच्चियाँ जो हैं उनको बेचा जाता है और उन्होंने वहाँ पे छापा मारा और वो उसमें बता रहे हैं कि जी सारम बरनी ने बेसिकली इस बारे में बताया है कि यहाँ पे ये सारा धंधा हो रहा है, बच्चों को आगे बेचा जा रहा है।
सो वो वाला जो मामला है वो भी अब एफआईए जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इकरार उल हसन का नाम भी इसमें आ रहा है कि उनको वो भी ये जितनी भी फंडिंग है इस ट्रस्ट को होती रही, इसमें से उनको भी कमीशन जाता था। इसमें से निदा यासिर कुछ प्रोड्यूसर हैं बड़े बड़े टीवी चैनल्स के, और एआरवाई के साथ साथ एक दो और टीवी चैनल्स हैं जिनके साथ ये सारंग बनी ट्रस्ट जो है वो काम कर रहा था। क्योंकि एक चीज यहाँ पे ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए ये सारंग बनी ट्रस्ट वालों को भी, कि जो वो ये समझ रहे थे कि बहुत जल्दी उनकी सीईओ का भी एक इंटरव्यू सामने आया था कि बहुत जल्दी हम हकाइक सामने रखेंगे और सारंग बनी की बेल हो जाएगी, तो अब ये बेल होती नज़र नहीं आ रही है। ये मामला जो है ये काफ़ी आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो ट्रस्ट है इसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के मामलात हैं, इनकी जो सबूत हैं इनके, वो इस वक़्त एफआईए के पास हैं, और अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा, अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से प्रूफ जो हैं वो दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया ने अब इन्हें क्यों उठाया है, क्योंकि हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि सोशल मीडिया तो अब चीज़ों को हाईलाइट करना स्टार्ट हुआ है। पहले प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया के बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करते थे। सो जब ये झगड़ा होता है सारम बरनी का और इनके भाई इंसार बरनी का कुछ साल पहले, तो फिर इंसार बरनी की एक वीडियो है जो कि आजकल भी सोशल मीडिया पे वायरल है, कि उन्होंने सारम बरनी पे बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए। उन्होंने कहा ये बच्चे कैसे बेचते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। इसके साथ-साथ उन्होंने कहा ये जाली शादियाँ जो हैं वो की जाती हैं, हिंदू या किसी गैर मज़हब वाले के साथ शादी कर दी जाती है टीवी चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद लेने के लिए, और उसके बाद वो बच्चियों को डाइवोर्स होगी, क्योंकि वो जो जिनके साथ शादियाँ की गई थी, अगर कोई हिंदू था या कोई क्रिश्चियन था और उसकी मुस्लिम से कर दी गई, तो वो लड़के जो हैं वो मुस्लिम ही नहीं हुए। तो जिसकी वजह से कोई 10-12 लड़कियों को उस वक़्त उन्होंने निशानदेही की थी कि उनको डाइवोर्स हुई है। सो उस वक़्त किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। अभी भी शायद ना जाता, अभी भी ये चीज़ें सामने ना आती, अगर इसमें अमेरिकन कॉन्सुलेट कंप्लेन ना करता और अमेरिकन कॉन्सुलेट बाकायदा प्रूफ जो है वो एफआईए के हवाले या हुकूमत पाकिस्तान के हवाले ना करता, तो शायद अभी भी सारंग बरनी जो है वो शिकंजे में ना आते। सो अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर निदा यासिर के प्रोग्राम में बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो लोग देख चुके हैं। वो आती थी, उसमें 2-2 3-3 घंटे की शादियाँ करवाई जाती थी, और कई-कई दिन तक वो शादियों का सीज़न चलाया जाता था कि जी ये सारंग बरनी ट्रस्ट जो है वो ये बेसहारा बच्चियों की शादियाँ करवा रहा है। और फिर निदा यासिर की एक वीडियो है जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो बता रही हैं कि सारंग बरनी जो हैं वो कैसे बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से उनके लिए उनकी शादियाँ भी करवा रहे हैं, उनका सहारा भी बन रहे हैं। तो अगर आपने भी सहारा बनना है, वो बाकायदा उसमें कह रही हैं, तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स हैं, वो सारंग बरनी ट्रस्ट को दें। अब ये चीज़ जो है ये निदा यासिर के गले पड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि निदा यासिर का जो प्रोग्राम है, मिलियंस में लोग जो हैं उस प्रोग्राम को देखते हैं, और जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल से फंड्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते रहे, और कहा ये जा रहा है कि उसमें कमीशन के तौर पे निदा यासिर जो है वो करोड़ों बटोरती रही हैं। और इसी तरह इकरारुल हसन का नाम आ रहा है कि उन्होंने भी सारंग बरनी ट्रस्ट के ऊपर जिस तरह ब्लाइंड फेथ का इजहार किया कि उन्हें बड़ा एतमाद है, सो वो भी जो है इसमें कमीशन भी लेते रहे, वो बेनिफिट्स भी उठाते रहे। उन सारी चीज़ों को एफआईए जो है वो अब इकट्ठा कर चुका है, जो कि आइंदा अदालत में ईद की छुट्टियों के बाद चीज़ें रखी जाएँगी, हियरिंग होगी, और उसके बाद निदा यासिर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इकरारुल हसन जो है उनका भी कहा जा रहा है कि उनको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। सो हया बच्ची जो है उसके बारे में भी अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो एक बच्ची है और उसके एफिडेविट जो हैं वो 3-3 तरह के बने हुए हैं, और हर एफिडेविट में एक नया बयान जो है वो मेंशन किया गया है। कभी उसमें मेंशन किया गया है कि ये कि बच्ची जो है ये लावारिस थी, ये किसी ने दी और अडॉप्ट कर ली। फिर एक और एफिडेविट सामने आया जिसमें ये मेंशन किया गया है कि ये जो हया बच्ची है इसको कोई सारंग बरनी ट्रस्ट के दरवाजे पे छोड़ गया,
और हमने बच्ची ये वहां से उठाई, या तीसरा बयान जो है वो कुछ और है। इस तरह डिफरेंट जो है वो हलफनामे और इस तरह के एफिडेविट बनाकर जो है वो अदालत के सामने रखे गए हैं, जो कि इतने ज्यादा मशकूक हैं कि अगर एक बच्चा है तो वो तीन तीन तरह के बयान जो हैं वो एफिडेविट बना के क्यों रखे गए हैं। सो ये चीजें बहुत ज्यादा मशकूक हैं, और जो ये नजर आ रहा था कि ये मामला बहुत जल्दी खत्म होने वाला और सारम बर्नी को बड़ी जल्दी बेल मिल जाएगी, उनकी वकला टीम जो है वो ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी हम बेल करवा लेंगे, इस केस को खत्म कर देंगे, लेकिन ये केस खत्म होता नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसमें और लोग जो मामनत करते रहे हैं, सारम बर्नी अकेले इसमें शामिल नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस काम को आगे से आगे ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए काम किया है। उसमें उन्होंने एंकर्स, होस्ट, प्रोड्यूसर्स, इन लोगों की जो है वो हेल्प ली है। सो जिसने मामनत की है, जिसने इसमें से पैसा खाया है, वो सारे जो हैं अब शिकंजे में आएंगे, और उसकी पूरी एक रिपोर्ट जो है वो एफआईए अपनी मरतब कर चुका है। सो इस वक्त जो सफरी बेनिफिट्स हैं उसके हवाले से कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि आउट ऑफ कंट्रीज के जो टूर हैं सारम बर्नी ट्रस्ट के तहत किए गए, उसमें निदा यासिर का नाम सरे फहरिस्त आ रहा है, उसमें इकरारुल हसन का नाम भी आ रहा है, उसमें कुछ प्रोड्यूसर्स हैं उनका नाम भी आ रहा है। ये सारी चीजें बहुत जल्द अदालत के सामने रखी जाएंगी, और निदा यासिर की तहकीकात जो हैं वो काफी अरसे से एफआईए जराए का कहना शुरू हो चुकी हैं, सबूत एफआईए के पास हैं। जो निदा यासिर शॉपिंग करती थी बैरून मुल्क जाकर और जो सैर सपाटे करती थी, वो सारी चीजें जो हैं उनकी प्रूफ के तौर पे अदालत में रखी जाएंगी। और इसके साथ साथ सारम बर्नी की जिस तरीके से जमानत नहीं हो रही, तो उनकी जो अहलिया हैं अब उनको भी शिकंजे में लाने का फैसला किया गया है कि बकायदा उनको एफआईआर में नॉमिनेट किया जाएगा, और उनकी भी फिर कह रहे हैं कि जमानत जो है वो नामुमकिन होगी। सो अब एक एफआईए जराए का दावा है कि सारम बर्नी ट्रस्ट के अंदर ही कुछ लोग हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना कि घर का भेदी जो है वो कोई ना कोई साथ मिला। बस सो सारम बर्नी ट्रस्ट के अंदर से कुछ लोग साथ मिले जो एफआईए को पूरी डिटेल मुहैया कर रहे हैं, और बहुत जल्द उन्हीं में से वादा माफ गवाह जो हैं वो एक दो लोग कहा जा रहा है बनने वाले हैं, और ये काफी केस फिर मजबूत हो जाएगा जब ट्रस्ट के अंदर से लोग वादा माफ गवाह बनेंगे। और इस वक्त जो तहकीकात हैं उनका दायरा कार इसलिए एफआईए ने वसी किया है कि अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ से मजीद 10 बच्चियों की तफसीलात जो हैं वो भी हवाले कर दी गई हैं, और वो भी सारी की सारी फेक तरीके से बच्चियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए जो है वो भिजवाया गया है। दुबई के जरिए बच्चियों को ले जाया जाता था और उसके बाद फिर उनको आगे जाके फरोख्त कर दिया जाता था अमेरिका में। सो इस वक्त जो सारम बर्नी है उनकी तो जमानत अब जल्द नहीं होती नजर आ रही, और निदा यासिर जो कि हज की अदायगी के लिए गई हुई हैं, उनको कह रहे हैं कि वापसी जैसे ही होती है उनको अरेस्ट किया जाएगा और उनको इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। इकरारुल हसन के हवाले से भी काफी प्रूफ है जो एफआईए इकट्ठे कर चुकी है। सो ये सारा मामला जो है ये अब काफी लंबा चलने वाला, और इसमें लगता है काफी सारे लोग इस खंजे में आएंगे। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।